जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नवरात्र की। नवरात्र 13 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। इस वीडियो में आज आप जानेंगे घट स्थापन का मुहूर्त एवं माता के 9 स्वरूपों की पूजन विधि। मैं सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। वीडियो अंत तक जरूर देखें। नवरात्र हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। नवरात्र को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। साल में 4 बार नवरात्र त्यौहार मनाया जाता है। इसमें चैत्र और शरदीय नवरात्र मुख्य रूप से मनाए जाते हैं। इस वर्ष चैत्र नवरात्र 13 अप्रैल 2021 से आरंभ हो रहे हैं और 21 अप्रैल 2021 को समाप्त होंगे। नवरात्र में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस पावन पर्व में श्रद्धालु मां दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्र के पहले दिन घट स्थापन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्र का पहला दिन बहुत महत्व रखता है। इसमें घट स्थापना यानी कलश स्थापना करने का विशेष महत्व है। बात करते हैं घट स्थापन के शुभ मुहूर्त की। घट स्थापन चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को किया जाता है। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 12 अप्रैल सुबह 8:01 से 13 अप्रैल सुबह 10:17 तक रहेगी। घट स्थापन के लिए शुभ मुहूर्त 13 अप्रैल सुबह 5:28 से 10:14 तक रहेगा। घट स्थापन कैसे करें? कलश स्थापना के लिए सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहने, पूजा घर की अच्छी तरह से सफाई करें। एक लाल कपड़ा जमीन पर बिछाएं। उस कपड़े के ऊपर थोड़े से चावल पुष्प रखें। फिर एक मिट्टी के चौड़े मुख वाले पात्र में जौ बो दें। फिर उसके ऊपर कलश रखें। कलश में जल डालें। फिर गंगा जल, चंदन, सप्तमृत्तिका, सर्वौषधि, दुर्वा, कुशा और एक सिक्का डालें। फिर उसके ऊपर आम के पत्ते रखें। उन पत्तों के ऊपर नारियल को मौली बांधकर उन पत्तों के ऊपर रख दें। फिर कलश को मौली बांधें। फिर कलश को तिलक करें। उसके बाद हाथ में चावल और फूल लेकर कलश का ध्यान करते हुए कलश के पास छोड़ दें। फिर उसको नमस्कार करें। घट स्थापन पूरा होने के पश्चात मां दुर्गा जी का आवाहन करें। मां के 9 स्वरूपों की पूजन विधि। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मां को चावल, सफेद कनेर के पुष्प, सिंदूर आदि अर्पित करें। मां शैलपुत्री के चरणों में गाय का घी प्रसाद के रूप में अर्पित करने से भक्तों को आरोग्य आशीर्वाद मिलता है, जिससे व्यक्ति का मन एवं शरीर दोनों ही निरोग्य रहते हैं। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। मां की पूजा में वट वृक्ष के पत्ते अर्पित करने से बुद्धि और ज्ञान बढ़ता है। व्यापार में भी सफलता प्राप्त होती है। मां को शक्कर का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि इससे चिर आयु के वरदान की प्राप्ति होती है। नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। मां को पूजा में शंख पुष्पी के पुष्प चढ़ाएं। इससे घर में खुशहाली आती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मां को प्रसाद के रूप में दूध,
या फिर दूध से बनी मिठाई या खीर अर्पित करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से धन और वैभव व ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। नवरात्र के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ को पूजा में पीले रंग के पुष्प चढ़ाने से माँ प्रसन्न होती है और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। माँ को प्रसाद में मालपुआ का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होता है और मनोबल भी बढ़ता है। नवरात्र के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। पूजा में माँ को नीले रंग के पुष्प चढ़ाने से माँ प्रसन्न होती है और इससे संतान की प्राप्ति होती है। माँ को प्रसाद में केले का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि माँ को केले का भोग लगाने से शारीरिक कष्ट दूर होता है और व्यापार में भी वृद्धि मिलती है। नवरात्र के 6वें दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ को पूजा में बेर के पेड़ के पुष्प चढ़ाने से माँ की कृपा प्राप्त होती है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। माँ को प्रसाद में शहद और मीठे पान का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और खुशहाली बनी रहती है। नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ को पूजा में लाल गुलाब का फूल अर्पित करें, इससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। माँ को प्रसाद में गुड़ से निर्मित भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि जो भोग लगाने से रोगों से मुक्ति मिलती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। नवरात्र के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। माँ को पूजा में मोगरा के फूल चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है। माँ को प्रसाद नारियल का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि माँ को नारियल का भोग लगाने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। नवरात्र के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। पूजा में माँ को गुड़हल के पुष्प चढ़ाएं। ऐसा करने से माता की कृपा बनी रहती है। माता को प्रसाद में हलवा पूड़ी और खीर का भोग लगाना चाहिए और कंजक पूजन भी करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से अनहोनी घटनाओं से भी बचाव होता है और समस्त सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार नवरात्र में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन करें। हमारी ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं, हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर ये पोस्ट आप पढ़ना चाहते हैं, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर पढ़ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें। धन्यवाद।